मोदी जी प्रणाम, मोदी जी स्वागतम स्वागतम मोदी जी। आज तुलसी क्षेत्र तरफ केन्द्रापड़ा जिला तरफ आमर विश्वर नेता मान्यवर प्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को आम केन्द्रापड़ा तरफ स्वागत जनाऊँ। मुझे अनुरोध करी आमर केन्द्रापड़ार एमपी प्रार्थी केंद्रीय उपसभापति केंद्रीय प्रवक्ता श्रीयुक्त बैजयंत पंडा महोदय को अनुरोध करुच्ची कथा रखी। मु अनुरोध करुचे आम समस्त नेता जननेता सबुठारु प्रिय लोकनेता को स्वागत करने मोदी जी को श्री विजय महापात्र को एवं श्री भुवन मोहन जेना को आम पारंपरिक भाव में उत्तरी देकी स्वागत करने। मु अनुरोध करुचे आमर भारतीय जनता पार्टी रिसेप्शन कमिटी को आसी फूलमाल देके मोदी जी को एठी स्वागत करने। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे, जय जगन्नाथ। आम समस्तंकर प्रिय नेता देशर सबुठारु लोकप्रिय जननेता आम माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रभु बलदेव जूंकर तुलसी क्षेत्र को नमस्कार एवं प्रणाम। मंच उपरे उपस्थित राष्ट्रीय साधारण संपादक एवं ओडिशार प्रभारी श्री अरुण सिंह जी, वरिष्ठ नेता डॉक्टर दामोदर राउत जी, श्री विजय महापात्र जी, श्री केवी सिंहदेव जी, आम जिला सभापति श्री दुर्योधन साहू जी, समस्त उपस्थित नेतृमंडली एवं लक्षाधिक संख्यार ये उपस्थित आम केन्द्रापड़ा लोकसभा आसन आखपाख अंचल जगत सिंहपुर जाजपुर लक्षाधिक लोक ये उपस्थित आपण समस्त को मोर नमस्कार एवं स्वागत। एथर सारा देश रे किछि दुई मत नहीं जे मोदी जी को द्वितीय थर प्रधानमंत्री करिकी देशर दायित्व दबापाई निष्पत्ति निया सरिछि एवं एथर ओडिशा रे मध्य विपुल मात्रा रे तांकु समर्थन देकी आमे द्वितीय थर पई प्रधानमंत्री करबा कि नहीं हो कि ना। एथर ओडिशा रे मध्य विकास हबो जहा हेई पारि नाही कारण मोदी जी नेतृत्व में जदिओ देश आमर सुदृढ़ हो चली अर्थनैतिक क्षेत्र में एवं सुरक्षा आमर मजबूत हो चली किंतु एठिका राज्य सरकार एवं एठिका शासक दल से फायदा नौ नाहंती। बहु जाचिला परे मध्य हजार हजार कोटी टंका लागू होनी फेरे दिया जाउची। या विषय रे आपण आम नेता मोदी जी स्वयं शुणिबे एवं ओडिशा रे निश्चय परिवर्तन आणिबे। ओडिशार विकास पाई आमर दरकार मोदी जी हेबे प्रधानमंत्री एवं एठी डबल इंजिन सरकार लागिबो भारतीय जनता पार्टी रो पद्म फिल्म चिन्ह रे दुई दुई थर बटन देके आपण ओडिशा रे परिवर्तन आणिबे। थरे कहि दियंतु ओडिशा रे परिवर्तन हेई जाऊ, ओडिशा रे परिवर्तन। नमस्कार, जय जगन्नाथ। मु अनुरोध करी आम समस्त नेता प्रधानमंत्री मोदी जी को
जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। जय श्री बलदेव महाप्रभु। जय श्री बलदेव महाप्रभु। श्री बलदेव त्रियुंक तुलसी क्षेत्रे आपण मानको मधरे आसी मत्ते अत्यंत खुशी लागुची। एठारे उपस्थित समस्त जनता को मोर प्रणाम। यहां जगतसिंहपुर और जाजपुर से भी अनेक साथी आए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। मैं केंद्रपाड़ा को गौरवान्वित करने वाले हर महान व्यक्ति को नमन करता हूं। भगवान जगन्नाथ के आशीर्वाद से आप इस बार नए भारत की दिशा तय करने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। आप जैसा स्नेह ही मुझे उड़ीसा के कोने कोने में, देश के कोने कोने में देखने को मिल रहा है। इस आशीर्वाद के लिए, इस विश्वास के लिए मैं आपका हृदय से आभारी हूं। मैं भी आज सुबह गुजरात में, अहमदाबाद में मेरा वोट डालने गया था और अभी आपके पास वोट डाल करके पहुंचा हूं। कितना ही काम हो, कितनी ही जिम्मेवारी हो, कैसी भी परिस्थिति हो, लेकिन वोट डालना एक कर्तव्य भी है, सौभाग्य भी है। भाइयों बहनों, ये विराट जनसागर और जितने लोग यहां हैं उससे डबल हेलीपैड पे खड़े हैं। ये आपका आशीर्वाद और मुझे लगता है कि 2 चरण के बाद ये जो लहर है, ये लहर अब विरोधियों के लिए ललकार बन गई है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। ये लहर नहीं, ललकार है। फिर एक बार मोदी सरकार है। भाइयों बहनों, 2014 में भी इतना प्यार, इतना स्नेह मेरे नसीब नहीं हुआ था जो इस बार हुआ है।
उड़ीसा में आज चुनाव अभियान का मेरा आखिरी दिन है। उसके बाद नई सरकार बनने के बाद मेरा आना होगा। भाइयों बहनों, मुझे लगता है कि उड़ीसा की जनता राजनेताओं से भी ज्यादा समझदार है। मैं उड़ीसा के कुछ लोगों से अभी थोड़े दिन पहले बात कर रहा था, क्योंकि मेरे सूरत में उड़ीसा के बहुत लोग रहते हैं। आप सूरत में जाएंगे तो हर पांचवा व्यक्ति उड़िया मिलेगा। और इतना प्यार से हमारा नाता है सबसे। तो मैंने कहा, भाई क्या होगा वहां, क्या खबर आती है? बोले, साहब हम उड़ीसा वाले बहुत समझदार हैं और ये इलाका है, यहां तो प्लम्बिंग का काम में मास्टर ही है, हैं? देश भर में सारे प्लम्बर। तो बोले हम मास्टर लोग हैं, कभी हम बड़े पाइप में छोटा पाइप फिट नहीं करते हैं, दोनों पाइप बराबर के फिट करते हैं। तो मैंने कहा, अभी मैं समझा नहीं आप क्या कह रहे हैं। तो बोले, जो कुछ लोग कह रहे हैं ना कि ऊपर तो मोदी को देने वाले हैं लेकिन नींद को नीचे चला लेंगे, बोले ऐसा नहीं होने वाला है। मैंने कहा, क्यों? बोले आपकी गाड़ी में 3 पहिए बड़े हो और 1 पहिया स्कूटर का लगा ले तो गाड़ी चलेगी क्या? मैंने कहा नहीं चलेगी। तो बोले हम उड़ीसा में भी ये 3 मोदी टायर लगा लें और चौथा अगर रह गया तो हमारे उड़िया गाड़ी नहीं चलेगी। और इसलिए हमने तय किया है कि चारों पहिए बराबर होंगे गाड़ी के, मतलब नीचे भी भाजपा ऊपर भी भाजपा। साथियों, सरकारें आपने भी पहले बहुत देखी है, केंद्र में भी और राज्य में भी। लेकिन ये वो सरकार है जिस पर 5 साल में भ्रष्टाचार का एक भी दाग नहीं लगा है। और जो झूठे आरोप लगाने की कोशिश भी कर रहे हैं, वे आज खुद कटघरे में खड़े हैं। ऊपर से पहले 2 चरण में देश के लोगों ने जिस तरह इन लोगों को सजा दी है, सबक सिखाया है, इसके बाद इन लोगों में ऐसी सदमे जैसी स्थिति है, ऐसे मुरझाए हैं, ऐसे मूर्छित हैं। अब बीच चुनाव में ऐसा क्या नया मुद्दा लाए जिस पर मोदी को घेर सके, जिसको आधार बनाकर मोदी को गाली दे सके। साथियों, देश ने 5 साल मेरा काम देखा है, मेरी सरकार का काम देखा है। देश के
आप इतना प्यार कर रहे हो, इतना प्यार कर रहे हो, ये बीजेडी वालों की और महामिलावट वालों की नींद खराब हो रही है। देश के विकास के लिए 21वीं सदी में देश को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाने के लिए, देश की मध्यम वर्ग की आकांक्षाओं के लिए, गरीबों, दलितों, शोषितों के कल्याण के लिए, गरीब को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह हमने दिन रात काम किया है, उसके गवाह आप भी हैं। जो विरोधी हैं, उनमें सरकार के कार्यों पर सवाल उठाने की, चर्चा करने की ताकत नहीं है, इसलिए बौखलाहट में मुझे गाली देते रहते हैं। रोज नई गाली देते हैं, भांति भांति की गालियां देते हैं। लेकिन भाइयों बहनों, देश मन बना चुका है, आप लोग मन बना चुके हैं। दिल्ली में फिर एक बार साथियों, आज देश मजबूत सरकार के मजबूत नेतृत्व के साथ खड़ा है, ताकि दुनिया में मां भारती का झंडा ऐसे ही बुलंद रहे। साथियों, इसका असर आप यहीं उड़ीसा में भी देख सकते हैं। यहां बीजेडी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। यही कारण है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं। मैं भाजपा के हर कार्यकर्ता को से बंगाल की तरह हिंसा का सहारा लिया गया है और उनके कुछ मुट्ठी भर अफसरों ने इस खेल को खेलने में आंखों पे पटरी बांध के रखी है। तब मैं आज जब इस चुनाव नतीजे में आखिरी दिन आया हूं, चुनाव के आखिरी दौर पे आया हूं, तो मैं उनको कहना चाहता हूं, नवीन बाबू, आप जा रहे हो, आपका जाना तय है। ये मुट्ठी भर अफसर आपको नहीं बचा पाएंगे। उड़ीसा की जनता घर से मेहमान को हाथ जोड़ के विदाई करती है, वैसे आपके काम की इज्जत करके विदाई करने के मूड में है। लेकिन अब गुस्से के साथ आपको निकालने के मूड में है। अब आपका बचना मुश्किल है। और मैं उड़ीसा के समझदार मतदाताओं का अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने परिस्थितियों को भली भांति भांप लिया है और
दिल्ली में और भुवनेश्वर में अब डबल इंजन लगाना तय कर लिया है। भाइयों बहनों, मैं जरा आपसे पूछना चाहूंगा, अगर आपको अच्छा लगे कि हां डबल इंजन, तो मेरे साथ आपको बोलना होगा डबल इंजन। बोलेंगे? बोलेंगे? केंद्रपाड़ा मांगूची कमल छाप डबल इंजन। केंद्रपाड़ा मांगूची कमल छाप, ऑल मांगूची कमल छाप, महाकालपाड़ा मांगूची कमल छाप, सालेपुरी मांगूची कमल छाप, महंगा मांगूची कमल छाप, राजनगर मांगूची कमल छाप, पटकुरा मांगूची कमल छाप। साथियों, यहां हर कोई कमल छाप डबल इंजन मांग रहा है। मांग रहे हैं ना? मांग रहे हैं ना? बीजेडी की विदाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? दिल्ली में भाजपा की सरकार मजबूत होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? उड़ीसा का जय जगन्नाथ दिल्ली में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? साथियों, बीजेडी यहां जितनी ताकत लगा ले, वो अब उड़ीसा में कमल छाप डबल इंजन लगने से रोक नहीं सकती है। भाई और बहनों, यहां का युवा जो पहली बार वोट डाल रहा है, वो अपनी आकांक्षाओं का उड़ीसा चाहता है। 21वीं सदी का उड़ीसा चाहता है। वो अब सवाल पूछ रहा है कि आखिरी ऐसा क्यों हुआ कि देश के सबसे समृद्ध राज्य में इतनी ज्यादा गरीबी क्यों है? वो युवा जो करीब करीब उसी समय पैदा हुआ था जब यहां बीजेडी की सरकार पहली बार बनी थी, वो आज जवाब मांग रहा है। वो पूछ रहा है कि एक पूरी की पूरी पीढ़ी बड़ी हो गई, लेकिन फिर भी यहां पलायन क्यों नहीं रुका? क्यों यहां उद्योग नहीं लगे? सिंचाई की सुविधा क्यों नहीं तैयार हुई? वो जानना चाहता है कि चासी भाइयों की फसल को सुरक्षित रखने के लिए कोल्ड स्टोरेज क्यों नहीं बने? उसके मन में सवाल है कि ओडिशा के सबसे पुरानी नगरपालिका होने के बावजूद केंद्रपाड़ा सड़क, सीवर, बिजली, पानी ऐसी मूलभूत समस्याओं के लिए क्यों जूझ रहा है? भाइयों बहनों, समस्या प्राथमिकताओं की है। यहां की सरकार की प्राथमिकता में विकास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता है। साल दर साल चुनाव होते रहे, आप उन्हें वोट देते रहे। इन लोगों ने मान लिया कि चाहे वो कुछ करे या न करे, ओडिशा का विकास हो या न हो, आप तो उन्हें वोट देते ही रहेंगे। साथियों, ओडिशा में इसलिए बदलाव जरूरी है। आपको सिर्फ सत्ता बदलने के लिए बदलाव करना है, ऐसा नहीं है। आपको एक बेहतर विकल्प, अपने बेहतर भविष्य के लिए सोचना है। इसलिए भाजपा को वोट करना है। भाइयों और बहनों, उड़ीसा का बड़ा हिस्सा समुद्री तट से घिरा है। यहां विकास की अनेक संभावनाएं हैं, उद्योगों की संभावनाएं हैं।
इस पूरे तटीय इलाके को नए भारत के विकास का अहम सेंटर बनाने के लिए हम एक बड़े विजन के साथ काम कर रहे हैं। सागरमाला परियोजना के माध्यम से तटीय इलाकों में सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है। जो हमारे बंदरगाह हैं, उनको अच्छी सड़कों से, रेलवे नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। इसके अलावा हमने देश के नदी जलमार्गों को भी विकसित करने का बीड़ा उठाया है। यहां भी ब्राह्मणी नदी पर वाटरवे बनाया जा रहा है। ये वाटरवे तालचेर को धामरा और पारादीप बंदरगाहों से जोड़ रहा है। इसका एक बड़ा फायदा ये होगा कि तालचेर से निकला कोयला अब कम लागत से पोर्ट तक पहुंच जाएगा। साथियों, हम जिस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं उसके अनेक फायदे हैं। नदियों के रास्ते माल ढुलाई सड़क और ट्रेन से बहुत सस्ती पड़ती है। पेट्रोल डीजल भी बचता है, प्रदूषण भी नहीं होता। यानी व्यापारियों को, कारोबारियों को, उद्यमियों को ट्रांसपोर्ट की एक बहुत सस्ती सुविधा मिल जाएगी। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने वाले इन कार्यों से ओडिशा के टूरिज्म सेक्टर को भी मदद मिलेगी। अच्छी कनेक्टिविटी का सीधा मतलब है टूरिज्म के लिए अच्छी संभावनाएं। इसके अलावा इनसे किसानों को भी लाभ होगा। समय पर किसान की उपज देश के दूसरे हिस्सों तक पहुंच पाती है। साथियों, कोस्टल इकोनॉमी का एक महत्वपूर्ण अंग है ब्लू इकोनॉमी, यानी मछली पालन से जुड़े व्यवसाय, उससे जुड़ा पूरा कारोबार। मछली पालन को और बढ़ावा देने के लिए अब एक अलग डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है। इस डिपार्टमेंट का एक ही काम होगा, हर उस चीज पर ध्यान देना जो मछुआरों से जुड़ी हुई है। आपकी समस्याएं, आपकी चिंताएं दूर करने का काम ये डिपार्टमेंट करेगा। इसके अलावा बड़े ट्रॉलर्स के आधुनिकीकरण के लिए मछुआरे साथियों को आर्थिक मदद भी दी जा रही है। पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा भी दी गई है ताकि उन्हें पैसे की दिक्कत न आए। साथियों, किसानों के लिए ही एक बहुत बड़ी योजना भी हमने बनाई है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि। इसके तहत ओडिशा के लाखों किसानों को हर वर्ष सीधे बैंक खाते में पैसा दिया जाना तय हुआ है। लेकिन यहां की सरकार ऐसी विकास विरोधी है, किसान विरोधी है कि वो किसानों की सही सूची देने से बच रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि उड़ीसा सरकार को उसके किए की सजा देने का समय आ गया है। साथियों, 23 मई को, आज 23 अप्रैल है, ठीक एक महीने के बाद 23 मई को चुनाव का नतीजा आएगा। 23 मई को जब फिर एक बार मोदी सरकार आएगी, यहां उड़ीसा में भी भाजपा सरकार बनेगी। तो हम ओडिशा के हर किसान को, चाहे वो मछली पालता हो, पशु पालता हो, कोई फसल पैदा करता हो, उसके पास चाहे 5 एकड़ से कम जमीन हो या ज्यादा जमीन हो, हर किसान को हम पीएम किसान योजना का फायदा पहुंचाएंगे।
हर किसान के बैंक खाते में सीधे पैसे ट्रांसफर करवाएंगे। इतना ही नहीं, छोटे किसानों को, खेत की हर मजदूरों को, छोटे छोटे दुकानदारों को 60 वर्ष की आयु के बाद नियमित पेंशन के लिए भी एक योजना हमारी सरकार शुरू करने जा रही है। साथियों, हम सबका साथ सबका विकास के मंत्र को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कोई भेदभाव नहीं, कोई तुष्टीकरण नहीं, कोई सिफारिश, कच्चे पक्के काम नहीं। जो हो रहा है वो सबके लिए हो रहा है। साथियों, आपने खुद अनुभव किया है कि आज गरीबों को भी अपना पक्का घर मिल रहा है। हमारा संकल्प है कि 2022 तक उड़ीसा के हर गरीब के पास अपना पक्का घर हो। इसी तरह उड़ीसा के गांव-गांव, घर-घर तक बिजली पहुंचाने का काम किया जा रहा है। कोई भी घर और गांव अंधेरे में ना रहे, ये हमारा संकल्प है। ओडिशा की हर गरीब बहन को हम गैस का कनेक्शन मुफ्त में पहुंचा रहे हैं। साथियों, भाजपा सरकार की जितनी भी योजना है, उन सब के केंद्र में बहनें और बेटियां हैं। स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय बनवाने से लेकर उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस कनेक्शन देने तक हमने अपना जीवन आसान बनाने की कोशिश की है। आपका जीवन आसान बने, इसके लिए मेहनत की है। भाइयों और बहनों, बहनों का स्वास्थ्य, बहनों की गरिमा, बहनों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं हो सकता। ओडिशा में जिस तरह बेटियों पर अत्याचार हुए हैं, उनको इंसाफ नहीं मिल पाता, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। भाजपा सरकार आते ही इस स्थिति को बदलना जाएगा। अपराधियों पर लगाम लगाई जाएगी। बेटियों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी ही सरकार ने बेटियों के साथ जघन्य अपराध करने वालों को, बेटियों पर बलात्कार करने वालों को फांसी तक का प्रावधान किया है। भाई और बहनों, विकास का डबल इंजन जब आप 23 मई को लगाएंगे, तब हम ओडिशा में आयुष्मान भारत भी लागू कर पाएंगे। तभी अभी तो नवीन बाबू की सरकार आयुष्मान भारत और आपके बीच दीवार बनकर खड़ी है। जन कल्याण विरोधी ये दीवार टूटेगी, तभी यहां के हर गरीब परिवार को ओडिशा सहित पूरे देश के बड़े अस्पतालों में मुफ्त इलाज मिल सकेगा। इसलिए मैं कहता हूं, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार, राज्य सरकार बदली बा दरकार, राज्य सरकार बदली बा दरकार। भाइयों और बहनों, केंद्रपड़ा, जाजपुर और जगतसिंहपुर के एक एक मतदाता को ध्यान रखना है। आपको जब मतदान होगा, 2 बार कमल के बटन को दबाना है। एक नीचे के लिए भी और एक ऊपर के लिए। एक मशीन में दिल्ली के लिए कमल दबाना है, दूसरे मशीन में भुवनेश्वर के लिए कमल दबाना है। और आपको मैं बताता हूं, आपका एक एक वोट मोदी के खाते में जाएगा। भाइयों बहनों, आप चाहते हैं हिंदुस्तान मजबूत होना चाहिए,
पाकिस्तान को सबक सिखाने की ताकत वाला चाहिए, घर में घुस करके मारने वाला चाहिए, आतंकवाद खत्म होना चाहिए, खत्म होना चाहिए, पूरी तरह खत्म होना चाहिए। मुझे बताइए, ये काम कौन कर सकता है? कौन कर सकता है? ये आतंकवाद को खत्म कौन कर सकता है? आज जितने भी नेताओं के चेहरे आपको दिखता है, उसमें से आतंकवाद को खत्म करने की ताकत किसके पास है? आपको भरोसा है? ये चौकीदार पे भरोसा है? तो चौकीदार और मजबूत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चौकीदार और ताकतवर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लेकिन चौकीदार की ताकत क्या है? चौकीदार की ताकत जब सारा हिंदुस्तान चौकीदार बन जाता है। आप मेरे साथ एक संकल्प लेंगे, दोनों हाथ ऊपर करके लेंगे, मुट्ठी बंद करके लेंगे और आवाज भुवनेश्वर में उनकी नींद हराम कर दें। दिल्ली के लोग वीजा के लिए एप्लीकेशन कर दें। आप ऐसी आवाज लगाइए और आपको बोलना है चौकीदार। क्या बोलना है? क्या बोलना है? गांव गांव है, गांव गांव है, गांव गांव है, शहर शहर है, बच्चा बच्चा, बड़े बुजुर्ग भी, माता बहनें, घर घर में, खेत खलिहान में, बाग बगान में, देश के अंदर, सरहद पर भी, डॉक्टर इंजीनियर, शिक्षक प्रोफेसर, लेखक पत्रकार, कलाकार भी, किसान कामगार, दुकानदार भी, वकील व्यापारी, छाया छात्राएं, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान भारत माता की। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। समस्त विधायक बंधु मान को अनुरोध करुचे से सामने छिड़ा बैजयंत पंडा महोदय, डॉक्टर दामोदर राउत महोदय, विजय महापात्र महोदय, सुनाकर बेहरा महोदय, दोल गोविंद नायक महोदय, विजय प्रधान महोदय, अलेख जेना महोदय, शारदा प्रधान महोदय, प्रकाश बेहरा महोदय, ये समस्त अनुरोध करुचे सामना को आसवे। धन्यवाद। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना